हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एबी मेड केयर ज्ञान। आज हम बात करते हैं डेंगू के बारे में। डेंगू क्या होता है, इसको कैसे ठीक करते हैं, इसका पूरा ट्रीटमेंट क्या होता है, कितने दिन चलता है, कैसे पता करते हैं कि डेंगू है। आपकी फैमिली में किसी को हो सकता है, इसलिए आप अधिक जानकारी के लिए इस वीडियो पे बने रहिए। तो हम बात करते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास सीबीसी एमपी-विडाल ब्लड टेस्ट है। सीबीसी होता है कंप्लीट ब्लड काउंट और एमपी होता है मलेरिया पैरासाइट और विडाल तो जानते होंगे आप, टाइफाइड। तो हम बात करते हैं इसी की। तो आप इसमें देख सकते हैं, यदि पेशेंट को डेंगू हो गया है तो हम कैसे पहचानेंगे, आज हम आपको उसी के बारे में बताएंगे। इसके पहले हमारे वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए बात करते हैं डेंगू कैसे पहचानेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास ब्लड टेस्ट है। तो इसमें सीबीसी और मलेरिया और टाइफाइड की जांच करवाई हुई है। तो अब कैसे पता करेंगे कि पेशेंट को डेंगू है, क्योंकि इसमें डेंगू की जांच तो है नहीं, लेकिन आप यदि थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ। तो आप इसमें देख सकते हैं, सबसे पहले सीबीसी रिपोर्ट में होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो होता है, ये आप देख सकते हैं, ये 9.5 ग्राम है। अब इसको पहचानें कैसे कि हीमोग्लोबिन होना कितना चाहिए, तो इसकी नॉर्मल वैल्यू भी इसके बगल में होती है, ये हर सीबीसी रिपोर्ट में होती है। तो आप देख सकते हैं इसके बगल में 12 से ये 15 के बीच इसकी वैल्यू दी गई है, यानी ये नॉर्मल वैल्यू होती है जो इसके बगल में साइड में आप देख रहे होंगे। तो ये जो हीमोग्लोबिन है 9.5 ग्राम है। अब बात करते हैं कि हीमोग्लोबिन 9.5 क्यों है, क्योंकि ये 12 पॉइंट से कम है, इसलिए पेशेंट का हीमोग्लोबिन भी थोड़ा सा कम है। ये हम पता करते हैं इससे 12 पॉइंट और 15 के बीच की वैल्यू से। अब इसके बाद इसके नीचे आप देख रहे होंगे ये टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, इसको शॉर्टकट में टीएलसी टीएलसी बोलते हैं, कि कहते हैं ब्लड में इन्फेक्शन हो गया है। तो ये मेन चीज़ इन्फेक्शन को ही शो करता है। ये आप देख रहे होंगे 3100 है, जबकि टीएलसी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 4000 से 10,000 के बीच में होती है, आप देख सकते हैं। तो बात करते हैं कि ये टीएलसी कम क्यों हो जाती है, बढ़ क्यों जाती है। तो इसके दोनों रीज़न होते हैं। जब हमारे ब्लड में इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाता है तो टीएलसी बढ़ जाती है, यानी ये 4000 से 10,000 का जो वैल्यू होता है, ये 10,000 से ऊपर भी निकल जाती है, कभी कभार 12,000 हो जाती है, 17,000। ये डिपेंड करता है इन्फेक्शन के ऊपर कि इन्फेक्शन कितना बड़ा है। इसके बाद बात करती है ये कम कब हो जाता है, तो टीएलसी काउंट डेंगू में हमेशा कम हो जाता है। हम डेंगू के लिए अगर फाइंड आउट कर रहे हैं तो हम पता कर सकते हैं सिर्फ सीबीसी रिपोर्ट में दो चीज़ों से। ये सबसे पहला मेन काम इसका होता है टीएलसी काउंट, यानी ये जो टीएलसी होती है ये एक तरीके की हमारे शरीर में लड़ने की शक्ति होती है बीमारी से, ये कम हो जाती है, जिसमें एंटीबायोटिक देना पड़ता है, जिसके थ्रू से ये बढ़ती है। इसके बाद मेन चीज़ होता है, दो चीज़ सबसे कॉमन होती हैं, ये आप देख रहे होंगे, ये प्लेटलेट काउंट्स, जिसको कहते हैं प्लेट कम हो गए। ये प्लेटलेट्स काउंट होती हैं, ये आप देख सकते हैं, ये 59,000 हैं। ये इसके बाद ये इसकी नॉर्मल वैल्यू जो होती है ये 1.50, यानी 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच में इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है। और तो आप ये देख सकते हैं 0.59, यानी ये 59,000 हैं। तो इसका मतलब है कि जो पेशेंट के प्लेट काउंट्स कम है तो ये 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच में होती हैं, जो कि कम है। ये 1 लाख से ऊपर होना ही होना चाहिए। अब इसके बाद सीबीसी में मेन चीज़ दो चीज़ ही देखी जाती हैं डेंगू पता करने के लिए। सबसे पहले टीएलसी जो आप देख सकते हैं 3100 है, जबकि इसको 4000 से कम नहीं होना चाहिए था। और इसके बाद ये प्लेटलेट्स, ये 59,000 हैं, ये जबकि 1.5 लाख से कम नहीं होना चाहिए था। कभी कभार क्या होता है कि 1 लाख या 1,20,000, या कोई अन्य वायरल फीवर है जैसे कि टाइफाइड हो गया या मलेरिया हो गया, तो हो सकता है कि उस कंडीशन में थोड़ी बहुत ये कम हो सकती हैं, लेकिन इतनी भी कम नहीं होती हैं कि 50,000 या उससे भी कम या 59,000 हो जाएं। तो इससे हम मेन चीज़ इसी सीबी से पता कर लेते हैं कि पेशेंट को डेंगू ही है। अब इसके बात करते हैं कि बाकी ये जो अदर चीज़ें होती हैं इनका कोई खास वैल्यू नहीं होता। ये पॉलीमर्स, लिम्फोसाइट, मोनो इस्नोफिलिया, ये खांसी जुकाम को नॉर्मली शो करती हैं, तो इनका खास कोई मतलब नहीं होता है। मतलब होता है जब ये कोई चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाए या घट जाए। तो इसमें से मेन चीज़ सिर्फ यही हम देखते हैं, ये हीमोग्लोबिन हो गया आपका सबसे जो फर्स्ट नंबर पे होता है। इसके बाद टोटल ल्यूकोसाइट यानी टीएलसी हो गई। फिर इसके बाद ये प्लेटलेट्स काउंट होती हैं, इनको हम देखते हैं। अब इसके बाद बात आती है, हम सीधा मलेरिया देख सकते हैं, इसमें मलेरिया निगेटिव है, मलेरिया नहीं है।
इसके बाद ये रिजल्ट्स इसका टाइफाइड का है, तो ये टाइफाइड भी निगेटिव है। तो अब बात करते हैं कि हम डेंगू पेशेंट को कौन कौन सी दवाइयाँ देते हैं। तो डेंगू पेशेंट को हम सबसे पहले, ये बहुत ही रिस्की काम होता है, प्लेट काउंट्स ना तो बढ़ने में टाइम लगता है और ना ही घटने में टाइम लगता है। तो सबसे पहले हम पेशेंट को एंटीबायोटिक, ये आप देख सकते हैं, ये सेफ्ट्रिक्जान सल्वेक्टम फॉर इंजेक्शन इसका साल्ट होता है, ये एबॉट कंपनी का होता है। ये 1,500 यानी कि 1500 mg का इंजेक्शन होता है। इसको IM और IV दोनों देते हैं, लेकिन ये जब पेशेंट एडल्ट होता है तो इसको हम 5 ml से 10 ml के बीच में घोलते हैं, तो इसको IV ही देते हैं। अब इसको हम डायरेक्टली नहीं देते हैं, इसको किसी 100 ml NS के साथ में या 500 ml या मेट्रोजेल IV के साथ में देते हैं। तो ये आप ये देख सकते हैं, इसको हम घोलने के बाद इसको मेट्रोजेल में डाइल्यूट कर देते हैं और कुछ आधे से 1 घंटे के लिए इसको हम स्लो स्लो देते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं कि डेंगू पेशेंट का लीवर भी बढ़ जाता है और उल्टियाँ भी होती हैं, तो उसके लिए हम ये गैस का इंजेक्शन देते हैं, ये आप देख सकते हैं पेंटाप्रोजोल इंजेक्शन, और उसके साथ में हम ये उल्टी का इंजेक्शन देते हैं इमसेट। जब पेशेंट को उल्टियाँ ज़्यादा होती हैं तो इसको हम दिन में 3 बार देते हैं, सुबह दोपहर शाम। तो ये उल्टी का इंजेक्शन आप देख सकते हैं। इसके अलावा मेन चीज़ होता है डेंगू में प्लेट्स काउंट कम होना। तो प्लेट काउंट जो कम होती हैं तो उसमें हम ये हिमालय टेबलेट प्लेटेंजा का इस्तेमाल करते हैं। पेशेंट एडल्ट है तो इसको हम दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम के हिसाब से देते हैं, और इस कंडीशन में पेशेंट को लिक्विड डाइट की सलाह दी जाती है ताकि लीवर को ज़्यादा वर्क ना करना पड़े। तो डेंगू पेशेंट को यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड देने की आवश्यकता रहती है, क्योंकि अगर वो कुछ मुंह से चबाने वाला खाएगा तो लीवर डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, हो सकता है कि उल्टी की संभावना और ज़्यादा बढ़ जाए। तो अब इसको हम इस कंडीशन में पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करते हैं, तो जब हॉस्पिटलाइज करेंगे तो इसको हम बीगो लगाएंगे और फिर सिरिंज की सहायता से इन सब इंजेक्शनों का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे ही जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब कर लें, और कोई आपको जानकारी चाहिए किसी स्पेशली बीमारी के ऊपर तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपके लिए ज़रूर वीडियो अपलोड करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें। थैंक यू।